दोस्तों आप सभी का कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों ये वीडियो दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 का है और आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम चल रहे हैं और कुछ बच्चों के अभी तक एग्जाम हो चुके हैं। और दोस्तों जो बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं उनके अंदर जो डाउट है कि आखिरकार हमारी अब की बार कट ऑफ कितनी जाएगी और वो जिस शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं उस शिफ्ट में क्या नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये मन दोस्तों सभी का होता होगा कि उनकी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं ये जानने का। और दोस्तों कुछ बच्चे अभी पेपर नहीं दिए हैं तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा डाउट है कि आखिरकार कितना हम स्कोर कर दें तो हमारा अब की बार फिजिकल, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए पेपर देने का मतलब ये नहीं कि पेपर सिर्फ दें आए और आपका रिजल्ट कभी ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इंतज़ार भी करना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की होगी। तो आपको बता दें कि आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा इसके बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि एकदम ऑथेंटिक होगा और एकदम आपको बता दें सटीक जानकारी आपको मिलेगी कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी को बहुत जल्दी क्या करता है आयोग पूरी कर रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे बड़ा चुनाव 2024 में होने वाला है और वो चुनाव का जो असर है वो डायरेक्ट दिल्ली पुलिस भर्ती पर पड़ेगी, ये तो सभी को पता होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आखिरकार आपकी बार कितनी जा सकती है, क्योंकि कट ऑफ पर ही सब कुछ निर्भर है। जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे, कट ऑफ कम जाएगी, तभी आपका रिजल्ट पर जो है वो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप खुश होंगे। अदरवाइज आपको दुखी होना पड़ेगा यदि आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कुछ बच्चे बता रहे हैं कि पिछले साल की जो कट ऑफ गई है उस साल से कट ऑफ अब की बार ज़्यादा जाएगी। ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं, उनके अंदर ऐसा क्यों विचार आ रहा है कि पिछले साल की कट ऑफ अब की जो कट ऑफ जाएगी वो अधिक जाएगी। दोस्तों यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, सभी कैटेगरी की यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 95% से ज़्यादा तक एकदम सही होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और अपने ब्लैक बोर्ड पर आ जाते हैं, वहाँ पर हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर, ठीक है, रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट पता कर लेते हैं कि आखिरकार कब तक आ सकता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू। दोस्तों आपको बता दें कि जो रिजल्ट है वो आपका देखिए दिसंबर मंथ में आपके पेपर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए पेपर समाप्त हो जाने के बाद 15 दिन के बाद या 20 डेज के बाद क्या होगी, आपकी आंसर की डिक्लेयर की जाएगी। तो आंसर की आपकी क्या होगी, दिसंबर मंथ में ही इंक्रीज कर दी जाएगी। कब, दिसंबर मंथ में ही इंक्रीज कर दी जाएगी। लेकिन जो आपका रिजल्ट है दोस्तों वो दिसंबर मंथ में नहीं आएगा। हालांकि 2024 की नज़रिए से देखा जाए तो रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन दिसंबर मंथ में तो आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। लेकिन आपको बता दें ये जो वैकेंसी इसको क्या करेगी सरकार, बहुत जल्दी ही कंप्लीट करना चाहेगी और आयोग भी कंप्लीट करना चाहेगा। तो आपका रिजल्ट है वो दोस्तों जनवरी मंथ में 100% क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जनवरी मंथ में आपका रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा। ये एक बात पूरी की पूरी पक्की है कि जनवरी मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों कब तक आ जाएगा, तो आप समझिए कि 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये जो तारीख है वो आपके रिजल्ट की हो सकती हैं, ठीक है, 15 से 20 तारीख। अब दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो फिजिकल का रिजल्ट आएगा कि आखिरकार आपके फिजिकल आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है और फिजिकल आपके कब से स्टार्ट हो सकते हैं। यदि जनवरी मंथ में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि फरवरी मंथ में आपका जो है वो क्या हो जाएगा, फिजिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल तो अब फिर लगेगी मेडिकल की बारी और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। अभी आपको 3 पड़ाव दोस्तों पार करने हैं। तो ये 3 पड़ाव में कम से कम 3 से 4 महीने का क्या होगा, समय जरूर लग जाएगा। तो आप अपना फाइनल रिजल्ट जो सोच सकते हैं वो अप्रैल या मई में सोच सकते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट तब तक आएगा। अब जो बच्चे यही सोच रहे हैं कि फरवरी में ही उनका आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये दोस्तों पूरे भारत के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं और हर एक स्टेट में क्या होगा, फिजिकल के लिए कैंप लगेंगे, फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए लगेंगे। तो इसकी जो व्यवस्था करने में थोड़ा ज़्यादा समय तो लगेगा ही। एक स्टेट का होता तो पूरे स्टेट में ही बड़े बड़े शहरों में लग जाते, लेकिन यहाँ पर पूरे भारत में लगने हैं तो यहाँ पर थोड़ा समय तो लगेगा, जैसे कि एसएससी जीडी में होता है। ठीक है, एसएससी जीडी में जितनी बच्चे फिलहाल पूरे स्टेट के, पूरे देश के होते हैं तो यहाँ पर हर एक स्टेट में क्या अलग अलग लगता है।
उसी प्रकार यहाँ भी होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसके कारण यहाँ पूरे भारत के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि आप अगर फाइनल रिजल्ट अपना देखना चाहती हैं, सपना अपना पूरा कब तक होगा ये देखना चाहती हैं, तो अप्रैल से मई के मंथ में ही आपका सपना पूरा हो सकता है। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ये एक बात हम 100% क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है, ट्रेनिंग में जाने का सिलेक्शन है, वो दोस्तों 2024 में पूरा समाप्त नहीं हो पाएगा और हाफ तक ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि आखिरकार रिजल्ट आपका कब तक आएगा। अब रिजल्ट के बाद अब बच्चों में डाउट है कि आखिरकार उनको कितने नंबर किन शिफ्टों के बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नंबर जो बढ़ने का क्रम हम बताने जा रहे हैं, इसमें एक शिफ्ट का बता पाना नामुमकिन है। जैसे कि हम बात करते हैं 14 नवंबर की शिफ्ट, जैसे हुआ पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट, जितनी भी शिफ्ट हुई 14 नवंबर की बात करते हैं। अब हम यदि कहते हैं कि 14 नवंबर को बहुत ज़्यादा पेपर कठिन था या बहुत ज़्यादा सरल था, इन शिफ्टों के मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 14 नवंबर को ही हम बता देते कि इसकी शिफ्ट कठिन है, और अभी जो आने वाली शिफ्ट उनके बारे में हमको नॉलेज ही नहीं है कि वो कितनी हार्ड आ सकती है, कितनी ईजी आ सकती हैं। तो इस बारे में हम आपको ये नहीं इसमें वीडियो में बता सकते हैं कि किस शिफ्ट के कितने नंबर तक बढ़ेंगे। हाँ, एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ये तो बता सकते हैं कि कितने, जैसे कि पिछले ईयर कितना बढ़ा, उसके ईयर कितना बढ़ा, तो इस आधार पर आपको ये बता सकते हैं कि कितने नंबर तक बढ़ने की संभावना प्रतीत होती है और इसमें बढ़ सकते हैं अधिकतम। तो यहाँ पर हम ये नहीं बताएंगे कि 14 नवंबर की ये शिफ्ट वाले में ज़्यादा बढ़ेंगे, 15 नवंबर की ये शिफ्ट वालों में बढ़ेंगे, ऐसा बता पाना दोस्तों बिल्कुल भी गलत होगा और बिल्कुल भी असंभव होगा। जब आपके पेपर समाप्त हो जाएंगे तब, हाँ, कहीं आप किसी ऐप जैसे कि रैंक आइको पर जब रैंक चेक करेंगे, उस पर आपको बताएगा कि आपकी शिफ्ट जो है वो कठिन है या सरल होगा, वो भी आप लोगों की ही डाटा के अनुसार वो बताएगा। तो यहाँ से हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपको अगर कोई ये बताता है कि 14 नवंबर की शिफ्ट कठिन थी या हार्ड थी, ठीक है, कठिन थी या इजी थी, तो ये दोस्तों उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी बता पाना नामुमकिन है। और आपको हम ये तो क्लियर कर दे सकते हैं कि कितने मार्क्स तक आपको हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, कि यदि किसी बच्चे के किसी शिफ्ट में कितने नंबर तक बढ़ेंगे तो सही हाईएस्ट कितना होगा, तो 10 मार्क्स तक हाईएस्ट हम देखने को कह सकते हैं, लेकिन इससे कम का ही रहेगा। ठीक है, इससे कम का ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि इससे कम ही रहेगा। अब ये नहीं कहेंगे कि आपके इतने बढ़ जाएंगे, आपके इतने बढ़ जाएंगे, आपके इतने घट जाएंगे, आपके इतने घट जाएंगे, ऐसा बता पाना नामुमकिन है। कुछ बच्चे के मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे के मार्क्स डिस्क्रीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हम बता देते हैं कि जो घटने का क्रम, अब बच्चे कहते हैं कि घटेंगे कितने सर, तो आपको बता दें कि घटने का जो क्रम होता है वो 5 मार्क्स से कम ही तक रहता है। लेकिन जिस बच्चे के मार्क्स घट जाते हैं उसका सिलेक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है जिस बच्चे के मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि यदि अब किसी बच्चे का हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा तो वो 10 मार्क्स तक मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। ठीक है, और इससे कम तक मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ क्या इस बार की कट ऑफ से कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। ये भी बच्चों में डाउट है, क्योंकि उनको जब ये बताओ कि इतनी कट ऑफ जाएगी तो वो कहेंगे पिछले ईयर तो इतनी गई थी, अब की बार इतनी कैसे जा सकती है। ठीक है, हाउ, तो आपको बता देते हैं कि पिछले बार का जो पेपर था वो अलग था। पिछले बार के जो बच्चे थे, कुछ बच्चे हैं अब की बार, ठीक है, कुछ बच्चे हैं लेकिन सब नहीं हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो कट ऑफ है वो पिछले ईयर की कट ऑफ से लगभग लगभग समान तक हो सकती है, लेकिन उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम आपको बताते हैं कि उससे जो कट ऑफ है, जो पिछले ईयर की कट ऑफ गई थी, उसी के आसपास इस बार की भी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन कितनी जा सकती है वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच जरूर करिए, ताकि यहाँ से जितनी भी जानकारी आपको मिल सके वो सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। और इस वीडियो को अपने नए साथी और जो आपके पुराने साथी हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार अब की बार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। वो भी दोस्तों हम ना फिजिकल की बताएंगे और मेडिकल की कट ऑफ यदि लगेगी उसकी नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट फाइनल की बताएंगे विद नॉर्मलाइजेशन। यदि हम जितने आपको मार्क्स बताने वाले हैं उसमें यदि आपके नॉर्मलाइजेशन आपका फ़ायदा हो सकता है, उतने मार्क्स हो जाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। और यदि आपके कुछ मार्क्स कम भी हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ से फिजिकल की कट ऑफ जो होगी वो कम ही जाएगी। ये तो सभी बच्चों को पता है, जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी एग्जाम की और खासकर दिल्ली पुलिस की। तो आपको बताना चाहते हैं कि यू आर कैंडिडेट हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके कितने मार्क्स तक हो सकते हैं। देखिए, आप लोगों को 100% आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपके मार्क्स यहाँ पर यदि आपके मार्क्स दोस्तों 70 से, ठीक है, 75 के बीच में हैं, ये दोस्तों फाइनल हम बताना चाहते हैं, ठीक है। फाइनल यदि 70 से 75 के बीच में है तभी आप अपना सिलेक्शन समझ सकते हैं कि आपको 2023 में तो हो नहीं सकता, 2024 में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा यदि 70 से 75 तक होते हैं। तो ये दोस्तों फाइनल हम आपको बताना चाह रहे हैं और फाइनल भी है। अब ओबीसी कैंडिडेट यदि आप हैं तो आपके कितनी होनी चाहिए, तो 60 से दोस्तों 60 से 73 के आसपास आपके होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें आप दो दो तीन तीन मार्क्स कम कर रहे हैं, क्योंकि भाई कट ऑफ भी इतनी ही जाती है, 2 से 3 4 मार्क्स तक ही कम जाती है किसी भी कैटेगरी की, अदरवाइज सबकी समान रहती है। अब यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट, अब यदि कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से हैं, ठीक है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बच्चे भी हो सकते हैं इसमें और होंगे भी बहुत सारे। तो आपको बताना चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कम जाती है। तो हमने आपको बताया कि 68 से 73 तक हो तो आप अप्रोक्स समझ ली कि आपके यदि 70 तक थोड़े कम, मतलब 68 से लेकर 70 तक हैं तब भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अदरवाइज आप ये समझिए कि आपके 68 से लेकर 73 के बीच में ही तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आपके 67 मार्क्स से लेकर 73 मार्क्स बन रहे हैं तभी आप अपना सिलेक्शन समझ सकते हैं कि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इसके कम है तो आप फिजिकल की तैयारी ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आपके कितने भी मार्क्स हों, यदि आपके 100 भी मार्क्स हो जाएं, ठीक है, आपको एक हम उदाहरण बताना चाहते हैं, यदि आपके 100 मार्क्स भी हो जाएं लेकिन आपने फिजिकल अच्छे से नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और उस किसी बच्चे ने दोस्तों 70 मार्क्स किया है, 70 मार्क्स का स्कोर किया है और उसका फिजिकल अच्छा है, फिजिकल में पास हो गया, तो वो दोस्तों आपसे ज़्यादा होशियार है, ठीक है, आपसे ज़्यादा होशियार माना जाएगा। आपके भले ही 100 नंबर हो, आप उससे ज़्यादा होशियार नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन पक्का लेना है तभी होशियार आप कहे जाओगे। उसके लिए आपको फिजिकल पर भी अच्छे से फोकस करना है, मेडिकल पर भी अच्छे से फोकस करना है, तभी आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। अदरवाइज ये सोचिए कि पढ़ लेते हैं, पढ़ने से ही आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, इससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए और फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब वहीं जैसे एससी कैंडिडेट हैं, अब एससी कैंडिडेट के लिए कितने कट ऑफ जा सकती है, कितने मार्क्स तक हों, तो आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप 65 हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि 65 से लेकर 70 तक हों, यदि आपके 60 मार्क्स तक हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो लगभग इनके दोस्तों 60 से लेकर 63 के बीच में ही होने चाहिए, ठीक है। 60 के पास 1-2 मार्क्स तो अधिक होना चाहिए और 63 तक आपके मार्क्स हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों ये सबसे नीची वाली कट ऑफ बताया। अब कुछ बच्चे की जैसे यूआर में 80 भी होंगे, 85 भी होंगे तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपके इतने मार्क्स हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम आपकी बता रहे हैं। अब जिसके 90 मार्क्स बच्चे के हैं तो क्या वो ये वीडियो देखेगा? वो नहीं देखेगा, उसको पता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और कौन वीडियो देखेगा? आप देखेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स कम हैं। तो यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप 100% सिलेक्शन पा जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिजिकल और मेडिकल पर अच्छे से फोकस करना, उसको क्रैक करना है, तब यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं फाइनल वाली कट ऑफ तक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।